हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्या करेंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे में पूछा जाने वाला है, उन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रेलवे जो है विश्व का कौन सा स्थान में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चौथे स्थान पे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारतीय रेलवे जो है वो विश्व का सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है और कुल लंबाई तथा संचालन के आधार पर इसका स्थान जो आता है वो चौथे स्थान पे आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें क्या है कि भारत में पहली रेल कब चली थी। तो भारत में जो पहली रेल चली थी वो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। इट मीन इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, कि भारत में जो पहली रेल यात्री सेवा जो थी वो 16 अप्रैल 1853 को शुरू हुई थी, जो आधुनिक रूप से रेलवे की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि पूछा जा रहा है भारत में पहली रेल किन दो स्थानों के बीच चली थी। तो हमें पता है कि जो सबसे पहली रेल जो चली थी वो कहां से कहां के बीच में चली थी। तो मुंबई से पुणे की थाने के बीच में, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत में पहली ट्रेन जो है मुंबई के बोरीबंदर स्टेशन से थाने तक चलाई गई थी और यही भारत में रेल परिवहन की शुरुआत थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भारत में पहली रेल की दूरी कितनी थी। इसमें पूछा जा रहा है, उसमें पूछा जा रहा था कि हमारा जो पहला रेल जो था वो किन दो स्टेशन के बीच में चला था, बट इसमें वह नहीं पूछकर पूछा जा रहा है कि हमारा जो रेल चला था वो कितनी, जो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी थी। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 34 किलोमीटर। इट मीन्स कि भारत में पहली ट्रेन लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय करके मुंबई से थाने पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत में पहली रेल किसके शासन काल में शुरू हुई थी। भारत में पहली रेल जो सेवा जो शुरू हुई थी वो किसके शासन काल में शुरू हुई थी। तो इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में सबसे पहला ट्रेन चलाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बी नंबर में क्या बोला जा रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। तो हम लोग देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे के विकास की नीति बनाई और उसके शासनकाल में ही पहली रेल सेवा शुरू की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बोल रहा है कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कहां शुरू की हुई थी। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी तक रेल के बारे में पूछा जाता है लेकिन यहां पूछा जा रहा है मेट्रो रेल सेवा कहां शुरू हुई थी। तो सबसे पहली जो मेट्रो रेल सेवा जो शुरू हुई थी वो कोलकाता में शुरू हुआ था। तो देखते हैं कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा जो है कोलकाता में शुरू हुई थी, जिससे शहरी परिवहन को आधुनिक रूप मिला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा कब शुरू की गई थी। यहाँ पर पूछा गया कि कहाँ शुरू किया गया था। तो यहाँ हमें पता है कि कोलकाता में शुरू किया गया था, बट यहाँ पूछा जा रहा है कि कब शुरू किया गया था। तो कब का यदि बात किया जाए तो हम लोग देखेंगे कि 24 अक्टूबर 1984 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 24 अक्टूबर 1984 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो कब शुरू हुई। दिल्ली में मेट्रो कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली में मेट्रो की बात किया जाए तो 24 दिसंबर 2002 को आया था। हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि कोलकाता में जो पहली रेल सेवा थी वो कब शुरू किया गया था। कोलकाता में पहली रेल सेवा कब शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर अभी जस्ट हमने बताया, उसको आप कहाँ बताएंगे, कमेंट में जरूर लिखेंगे। ओके, तो इसको हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कभी, मतलब कि जो भारतीय रेल बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई। तो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कब हुआ है, 1905 ईस्वी में हुआ है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा जा रहा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। तो हम जब देखेंगे कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है तो 1950 ईस्वी में हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो स्वतंत्रता के बाद विभिन्न निजी रेलवे कंपनियों को मिलाकर 1950 में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है। आईआरसीटीसी का पूरा नाम क्या है। तो इसका हो जाएगा ये नंबर, इंडियन रेलवे कैटरिंग सी फॉर कैटरिंग एंड
टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इसका नंबर ये नंबर आंसर हो जाएगा। IRCTC का फुल फॉर्म होता है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी दूरी ट्रेन सफर करने वाली सबसे लंबी जो ट्रेन है वो कौन है? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस भारत का सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल ट्रेन है जो उत्तर पूर्व से दक्षिण भारत तक यात्रा तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विवेक एक्सप्रेस किन दो स्थानों के बीच चलती है? कहां से कहां के बीच में? अगर ये सबसे लंबी दूरी की बात किया जाए तो इसका जो है वो किन दो स्टेशनों के बीच में चलती है? तो इसका हो जाएगा डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी। तो डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? तो डिब्रूगढ़ असम में है और कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे छोटी जो है भारत में सबसे छोटी दूरी, सबसे लंबी दूरी कौन था? विवेक एक्सप्रेस था। कहां से कहां के बीच में चल रहा था? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में चल रहा था। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो सबसे छोटी दूरी तय करने वाली जो ट्रेन है वो नागपुर और अजनी के बीच चलने वाली ट्रेन भारत में सबसे पहले छोटी दूरी को नियमित ट्रेन सेवा मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ये तुम्हारा नागपुर से लेकर अजनी के बीच ट्रेन चलती है। तो नागपुर से बी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि नागपुर से अजनी की ट्रेन जो नागपुर से अजनी जो सबसे छोटी दूरी है नागपुर से अजनी, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना? तो उसके बीच का डिस्टेंस ओनली 3 किलोमीटर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लंबी दूरी में कौन सा था? तो विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां? डिब्रूगढ़ जो असम में है से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जाती थी, लेकिन सबसे छोटी दूरी तो नागपुर से अजनी के बीच चल रहा है। और ये इतनी छोटी दूरी है जिसको हम लोग पैदल भी जा सकते हैं, बट ये काफी छोटी है, मतलब 3 किलोमीटर है देखा जाए तो बोल रहा है कि ये नागपुर से अजनी स्टेशन के बीच 3 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो भारतीय रेलवे की सबसे छोटी दूरी वाली सेवा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें बोला जा रहा है कि भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? ठीक है, तो भारत में सबसे पहली जो लोको पायलट बनी थी, मतलब रेल चलाने वाली जो महिला बनी थी वो थी सुरेखा यादव। कौन है? सुरेखा यादव। देख लेते हैं, बोल रहे सुरेखा यादव जो है भारतीय रेलवे में पहली महिला लोको पायलट बनी। उन्होंने महिलाओं के लिए नई मिसाल स्थापित किया कि हाँ यहाँ से पता क्या चला कि हाँ यहाँ से सबसे पहली बार लड़कियों ने ट्रेन चलाई थी। बोल रहा है सुरेखा यादव किस ट्रेन को चलाने के लिए प्रसिद्ध है? बोल रहा है सुरेखा यादव किस ट्रेन को चलाने के लिए प्रसिद्ध है? तो सुरेखा यादव जो है वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करके इतिहास बनाया और वे इस ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला बन गई। तो हम इसमें बात करेंगे कि वंदे भारत जो बी नंबर आंसर है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस है किस नाम से भी जाना जाता है? तो वंदे भारत जो ट्रेन चलता है अभी हमारे यहाँ वो किस नाम से भी जाना जाता है? तो उसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला जा रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला संचालन कब हुआ? वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला संचालन कब हुआ है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला संचालन जो हुआ है 2019 में हुआ है। सबसे पहला संचालन कब हुआ है? 2019 में हुआ है। अच्छा, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि यह भारत की आधुनिक सेमी हाई स्पीड, सेमी पूरा हाई स्पीड नहीं है, इसमें सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बोल रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस पहली बार किन शहरों के बीच चला था? पहली बार जो चलाया गया था वो किन शहरों के बीच चलाया गया था? पहली बार जो चलाया गया था तो वो दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलाया गया था। मतलब वंदे भारत एक्सप्रेस जो पहली सेवा जो है नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की पहली किसान रेल कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2020 में। मतलब इसमें बोला है किसान रेल सेवा 2020 में शुरू की गई ताकि किसानों को फल सब्जी और नाशवान कृषि उपज को तेजी से बाजार तक पहुंचाया जा सके। मतलब इसमें किसानों को हेल्प के लिए ये सेवा शुरू की गई थी। कब? 2020 में सेवा शुरू की गई थी। बोल रहा है पहली किसान रेल किन स्थानों के बीच में चली थी? कौन से 2 स्थानों के बीच में चला था? तो सबसे पहले जो है
वो दिवाली से दानापुर के बीच में सबसे पहला किसान रेल सेवा चलाई गई थी। मतलब कि पहली किसान रेल सेवा जो महाराष्ट्र के देवाली, ठीक है, देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में चलाई गई थी, जिससे किसानों को अपनी उपज दूर तक भेजने में मदद मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा राजधानी एक्सप्रेस पहली बार कब शुरू की गई थी? राजधानी एक्सप्रेस तो पहली बार शुरू की गई थी वो 1969 में शुरू किया गया था। बोल रहा राजधानी एक्सप्रेस जो राजधानी 1969 में शुरू की गई थी, और यह भारतीय रेलवे की तेज गति वाली प्रीमियम ट्रेनों में से एक है। राजधानी एक्सप्रेस प्रीमियम ट्रेन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पहली राजधानी एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चली थी? बोल रहा है पहली राजधानी एक्सप्रेस जो है वो किन दो शहरों के बीच में चली थी? तो वो नई दिल्ली से लेकर हावड़ा के बीच में चला था। कहां से कहां के बीच में? तो दिल्ली से हावड़ा के बीच में चला था। कौन सा? राजधानी एक्सप्रेस। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोंकण रेलवे किन दो स्थानों के बीच में स्थित है? बोल रहा है कोंकण रेलवे जो है किन दो स्थानों के बीच में स्थित है? तो कोंकण रेलवे की अगर बात करें तो कोंकण रेलवे का बात करें तो कोंकण रेलवे जो महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के बंगलुरु तक फैला हुआ है और पश्चिमी तट के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। मतलब कि ये रोहा से मंगलुरु के बीच में आंसर होगा इसका बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसका भारतीय रेलवे बोल रहा है भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेल पुल जो है वो कौन सा है? तो चिनाब रेल पुल दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे पुलों में से एक है। यह जम्मू कश्मीर में बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिनाब रेल पुल जो सबसे ऊंचा रेल पुल है। बोल रहा है कि अब चिनाब रेल पुल कहाँ किस राज्य में स्थित है? तो चिनाब रेल जो है वो कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बोल रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ, ठीक है, बोगी बिल पुल जो है वो सबसे लंबा रेल पुल है। कौन है? बोगी बिल पुल जो है वो सबसे लंबा रेल पुल है। ओके, अब देखते हैं कि बोगी बिल पुल जो किस नदी पर बनाया गया? तो बोगी बिल पुल जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है और इसको समझना होगा। वो और कहाँ बनाया गया? तो असम के दो क्षेत्रों को जोड़ता है। ये बोगी बिल पुल कहाँ है? तो असम के दो क्षेत्रों को ये क्या करता है? आपस में जोड़ता है। विश्व की पहली भूमिगत रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? विश्व की पहली भूमिगत रेल सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका हम देखते हैं दुनिया की पहली भूमिगत रेल सेवा जो है वो लंदन में शुरू किया गया। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, लंदन में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की पहली मेट्रो रेल कब शुरू हुई थी? विश्व में पहली मेट्रो रेल सेवा कब शुरू की गई थी? तो ये 1863 में शुरू किया गया था। कब? 1863 में शुरू किया गया था। अच्छा, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि वीडियो को बस देखना है, ध्यान से सुनना है और सब चीजों को ध्यान से देखना है, ताकि आप इन सब चीजों में क्या है, बस आप अगर ध्यान से एक बार देख लेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कुछ नहीं करना है, बस आप क्लियरली इन सब चीजों को देखते जाइए तो सारा दिमाग में हो जाएगा। और वीडियो को 2-3 बार अगर रिपीट कर ले तो सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहे 1863 में क्या है, लंदन में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू हुई थी, जो आधुनिक मेट्रो प्रणाली की शुरुआत मानी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो इस चीज को 1.676 ये जो होती है ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। ठीक है, मतलब 1.676 इसको याद रखना है। भारत में अधिकतर रेलवे लाइन ब्रॉड गेज की हैं जिसकी चौड़ाई 1.676 मीटर होता है। कितना होता है इस चीज को भी ध्यान रखना है। मीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर ये सब मैं आपको बातें फंसा सकती हैं। तो ये 1.676 मीटर की होती है ब्रॉड गेज। फिर देखते हैं मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है। ये पूछा जाए मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है, तो 1 मीटर होता है। कितना चौड़ा था? मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। तीसरा क्वेश्चन नैरो गेज। अभी वहां हम लोग ब्रॉड गेज की बात कर रहे थे, ब्रॉड गेज मतलब चौड़ी गेज की बात करें तो नैरो गेज, तो नैरो गेज जो होता है 0.762 मीटर की होती है। इसकी चौड़ाई कितनी है? 0.762 मीटर की होती है। अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है। ये कहाँ नैरो गेज का कहाँ यूज किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में यूज किया जाता है। बोल रहा भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? बोल रहा भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जहां से पूरे नेटवर्क का प्रशासन संचालित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ठीक है, बोल रहा दक्षिण रेलवे मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, जो यह दक्षिण भारत के
के सबसे कई स्तरों को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछा जाए तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। ध्यान रखना इस बात को, पश्चिमी रेलवे की बात करें तो आपको कहाँ, मुंबई में। अगर दक्षिणी रेलवे का बात किया जाए तो वो चेन्नई में। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय में बात किया जाए तो चेन्नई में। भारतीय रेलवे का मुख्यालय तो नई दिल्ली में। इन सब बातों को ध्यान रखना है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में, दक्षिणी रेलवे का चेन्नई में, पश्चिमी रेलवे का मुंबई में। ठीक है, अब समझते हैं पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में। इन सब बातों को ध्यान रखना है। दक्षिणी रेलवे चेन्नई, पूर्व रेलवे कोलकाता, रेलवे का केवल मुख्यालय पूछा जाए तो नई दिल्ली। ठीक है, इन सब बातों को। अब फिर देखते हैं उत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछ रहा है, तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। बोल रहा है कि ये सबसे बड़े रेलवे जोनों में से एक है, ये सबसे बड़े रेलवे जोन में से एक है। फिर समझते हैं पूर्व रेलवे, बोल रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका हाजीपुर है। हाजीपुर कहाँ, हाजीपुर बिहार में, हाजीपुर बिहार में है। ठीक है, फिर बात किया जाए दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हुबली में। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है, हुबली में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण में। ठीक है, इन सब बातों में हम लोग फंस सकते हैं, किसमें, कि दक्षिण पश्चिमी अगर बोल दिया, उत्तर पश्चिमी बात कर दे, तो ये सब बातों को ध्यान से समझना है कि अगर उत्तर पश्चिमी की बात करें तो जयपुर में, दक्षिण पश्चिमी की बात करें तो हुबली में। ठीक है, नेक्स्ट अगर पूर्व मध्य रेलवे का बात करें तो हाजीपुर में। ठीक है, और फिर उत्तर रेलवे का बात करें तो नई दिल्ली में। हम लोग इस चीज को रिपीट करके भी देख ले रहे हैं, इसको आपको भी समझना है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं कि बोल रहा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो जबलपुर में है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो जबलपुर में है। ठीक है, यह बोल रहा है कि यह मध्य भारत के क्षेत्रों को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोले दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में स्थित है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कोलकाता में। फिर देखते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, यहाँ पर ध्यान देना, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आपका आंसर है। ए नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि जो दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। इसका आंसर ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, भारतीय रेलवे को किस नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय रेलवे को किस नाम से भी जाना जाता है, इस चीज को देखना होगा। तो भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की जीवन रेखा, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, क्योंकि ये पूरे देश को जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली तेज गति वाली ट्रेन कौन सी थी। तो पहली तेज गति वाली ट्रेन जो थी वो गतिमान एक्सप्रेस थी। इसका आंसर होगा बी नंबर, गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, जो हाई स्पीड ट्रेन मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिमान एक्सप्रेस किन शहरों के बीच चलती है। तो गतिमान एक्सप्रेस जो चलती है दिल्ली से आगरा के बीच में चलती है। यहाँ पर देख लेते हैं, गतिमान एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली से आगरा के बीच चलती है और इसकी गति लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में महिलाओं के लिए विशेष ट्रेन कौन सी है। महिलाओं के लिए विशेष ट्रेन कौन सी है। तो यहाँ ऑप्शन भी थोड़ा क्या है कि मिला हुआ है, तो हम लोग इस चीज को पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसको समझना होगा कि लेडीज स्पेशल अगर ट्रेन बोला जाए तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारत में पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी, पहली महिला रेल मंत्री जो थी वो कौन बनी थी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, ममता बनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, ममता बनर्जी भारत की पहली जो है पहली महिला रेल मंत्री बनी। उन्होंने रेलवे में कई सुधारात्मक योजनाएं शुरू की थी। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस को किस नाम से भी जाना जाता है। तो वंदे भारत को, इस क्वेश्चन को हम लोग पहले देख चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ट्रेन 18 के नाम से भी वंदे भारत को जाना जाता है। बोल रहे कि भारत की पहली महिला लोको पायलट कौन थी। भारत की पहली महिला, अब यहाँ पर से क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेटिव भी मिलेंगे, क्योंकि उतने ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो इसमें पहली महिला लोको पायलट कौन थी, तो सुरेखा यादव थी। कौन थी, सुरेखा यादव भारत की पहली महिला पायलट, लोको पायलट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं, दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों की बीच में चला था। बोल रहा है, अब यहाँ बात है दक्षिण भारत की बात की है। दक्षिण भारत का जो
वंदे भारत था उन किन दो शहरों के बीच में चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई से मैसूर के बीच में चला था, दक्षिण भारत के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, भारत की पहली महिला की बोल रहा है, भारत की पहली किसान रेल सेवा कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हम लोग पहले देख चुके हैं, 2020 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पहली किसान रेल बोल रहा है कि पहली किसान रेल किन स्थानों के बीच में चला था? तो पहली बार हमको पता है कि दिवाली से किसके बीच में, दानापुर के बीच में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस का पहला संचालन कब हुआ था? 1969 में इसका आंसर हुआ था, 1969 में इसका आंसर होगा। फिर बोल रहा पहली राजधानी एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चला था? तो पहली दिल्ली से हावड़ा के बीच में चला था। ये सारे अब रिपीटेटिव क्वेश्चन मिलेंगे। कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई थी? कोंकण रेलवे की स्थापना कब हुई थी इस बात को, तो 1998 में कोंकण रेलवे की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं कि बोल रहा है कि कोंकण रेलवे किन दो स्थानों के बीच है? तो कोंकण रेलवे किन दो स्थानों के बीच में है? तो ये रोहा से कर्नाटक के बीच में, सॉरी रोहा से मंगलूर के बीच में है। सॉरी हाँ, रोहा कहाँ है? कर्नाटक में, और मंगलूर कहाँ है? ये मंगलूर के बीच में, मंगलुरु के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बोल रहा है कोंकण रेलवे में कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं? कोंकण रेलवे में कौन कौन से राज्य जुड़े हुए? तो कोंकण रेलवे में हमारा कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बोल रहा है कि भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? तो ये हम लोग देख चुके हैं, बोगीबिल पुल कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है, ये सबसे ज्यादा इस चीज को हम लोग देख चुके हैं। फिर बोल रहे हैं कि चिनाब रेल जो है, चिनाब रेल पुल किस राज्य में स्थित है? चिनाब रेल जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो चिनाब रेल पुल जम्मू कश्मीर में है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ नहीं इसमें सोचना है, डायरेक्ट मारते हुए चल जाना है। ठीक है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? सबसे लंबा रेल सड़क पुल कौन सा है? तो हम लोग इस चीज को देख चुके हैं, क्या? बोगीबिल पुल है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बोगीबिल पुल जो है किस नदी को पर बना हुआ? तो हम लोग देख चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है, बोगीबिल पुल असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर महत्वपूर्ण रणनीतिक पुल है। ठीक है, बोल रहा विश्व की पहली भूमिगत रेल सेवा कहां शुरू की गई थी? तो विश्व की पहली भूमिगत रेल सेवा कहां शुरू की गई? तो लंदन में शुरू की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बोल रहा विश्व की पहली मेट्रो रेल सेवा कहां शुरू की गई थी? विश्व की पहली मेट्रो रेल सेवा 1863 में शुरू की गई थी। कहां पर भूमिगत रेल सेवा शुरू की गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। बोल रहा है कि भारतीय रेल में ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी है? ब्रॉड गेज की चौड़ाई हम लोग देखते हैं 1.676 मीटर होता है। मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1 मीटर होता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि नैरो गेज कितना होता है? 0.762 होता है। ओके, 0.762 होता है। बोल रहा है मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेलवे का बात किया जाए तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो अगर दक्षिण रेलवे की बात किया जाए तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय एकदम नीचे से, तो चेन्नई में बात करेंगे, चेन्नई में है। बोले अगर पश्चिमी रेलवे की बात किया जाए तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हमारा हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय अगर बात किया जाए तो पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में हो जाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, और नई दिल्ली या दिल्ली। ठीक है, बोल रहा है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो हाजीपुर में हो जाएगा। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे जितना ज्यादा रिपीट होगा, रिपीटेटिव मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि आपको रिपीट होने से उन सारे क्वेश्चन को फिर से सोचना मिलेगा और आप उन क्वेश्चन को क्या कर सकेंगे, इजिली याद कर सकेंगे। तो बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है वो जयपुर के स्थान पे है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो जबलपुर में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? अगर बात किया जाए दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय बात किया जाए तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में हो जाएगा। इसका नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। फिर नेक्स्ट वन बोलो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ होगा? तो इसका बिलासपुर आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर हो जाएगा। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापट्टनम में है। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
ठीक है। बोल रहे भारतीय रेलवे का नारा क्या है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो देश की जीवन रेखा बोल रहे नारा क्या है, देश की जीवन रेखा, ठीक है। तो इसका नंबर ए आंसर हो जाएगा, देश की जीवन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली कौन सा ट्रेन है, तो गतिमान एक्सप्रेस है, ठीक है। गतिमान एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच में चलती है, तो वो दिल्ली से किसके बीच में, दिल्ली से आगरा के बीच में चलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो जाएगा। भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है, तो डबल डेकर ट्रेन कौन सी है, तो डबल डेकर जो ट्रेन है, डबल डेकर किसको बोलते हैं, तो दो मंजिला वाले जो ट्रेन होते हैं वो होते हैं डबल डेकर ट्रेन, ठीक है। तो डबल डेकर एक्सप्रेस इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल डेकर एक्सप्रेस, ठीक है। बोला भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है, तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है, गोरखपुर जंक्शन। ये टोटल आज के हमारे कितने, टोटल 90 क्वेश्चंस थे जो फटाफट हम लोगों ने कर लिया। इन सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई करके समझेंगे और इसे बार बार वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ताकि सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में छप जाए। और ये ऐसे क्वेश्चन जो रेलवे में और आते ही आते हैं, रेलवे के एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चीज को कभी भी ध्यान से नहीं हटाना है। और अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगा है तो आप इजिली क्या कर सकते हैं, कमेंट में जाकर हमें बता सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें उसका सोल्यूशन दे दें, या फिर उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको उसमें बता दूंगा वो, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।